श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 सितंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है श्राद्ध महीने की गणेश चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और पितृपक्ष महीने की गणेश चतुर्थी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 5 हरे मूंग वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार संकटी चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 10 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्राद्ध महीने के बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ जो अनुष्ठा से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस श्राद्ध महीने के गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरे मूंग वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरे मूंग के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार संकटी चतुर्थी तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय और शाम का समय भी है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से हम सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10 सितंबर बुधवार गणेश चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम आगे अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, अश्विन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ गणेश चतुर्थी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा,
धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो बुधवार के दिन आप लोगों को विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, मनोकामना, विश अधूरी है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। अब आप गणेश चतुर्थी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हो। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो देखिए हमें तुलसी के सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी ले लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए दोस्तों आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं और तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो आपने जो हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और जो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर श्री राम की आपके घर में प्रतिमा हो, उनको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते और आपके पास जो 1 दीपक है उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखिए सबसे पहले आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से 1-1 बिंदी लगानी है और उन दोनों तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है और जो भी यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश होती हैं वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो यदि आपके जीवन में अधिक संकट अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1-1 रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है वो अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना है। देखो दोस्तों दीपक हमारे घरों में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का मौका ही मिलता है। देखिए इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी जो है वह सूखी हुई है तो आप उसे तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले आपको यह तुलसी जी की लकड़ी उसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति तुलसी जी की डंडी से यदि आप उपाय करते हो और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो आपको इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आपको इसे पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर कृष्ण के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। देखिए ये तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है।
अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, इनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और जो उनका पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है, यानी कि शिवलिंग की सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है, सांप की आकृति के रूप में होती हैं, वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है, इसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास में जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उसे आपको जल के पात्र में डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो, तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो उनकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी या के लिए कर रहे हो, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, कि फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो उसे भरपूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कर लेता है, उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन से ही नहीं, सारे संकट कष्ट और बाधाएं सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर उनके घर में धन की परेशानियां बहुत अधिक है, साथ ही साथ जिसका जो बुध ग्रह है वह कमज़ोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर यह वाला उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती तो आप भगवान शिव की शिवलिंग से चढ़ी हुई बेलपत्र पुनः शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए यह तीनों सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, इसे आपको जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक से प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई भी कामना हो, जो भी आपकी कामना है उसे आपको बोल देना है। और यह जो एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड शिवलिंग से स्पष्ट रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी होगी। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इसे माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास में जो एक मूंग का बचा हुआ है, इसे आपको आपकी जो भी कामना है इसे बोलते हुए उस हरे मूंग के दाने को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों यह जो हरा मूंग से युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश जी वाला जो स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा, और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाला स्थान पर
फिर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव जी की शिवलिंग का अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले उपाय की। इसके लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है कि चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसे पुण्य शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेनी है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना होगा। अब यह सब सामग्री लेकर के आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 21 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, छोटा सा उपाय है, देखना एक दिन आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। आपको लेना है एक गोलबाती का दीपक। आप चाहे मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का भी ले सकते हैं और आप आटे का दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो आप कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपको अपने घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। इसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे महालक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करो। हे महादेव, हमारे दुख कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से यह वाला आपको सुंदर सा उपाय करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।